देखिए, नमस्कार सभी को। आज है 3 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की। ठीक है, आज का हमारा सुविचार है, सफलता का रहस्य है निरंतर पढ़ाई और अटूट मेहनत। क्या है? सफलता का जो रहस्य है वो निरंतर पढ़ाई और अटूट मेहनत है। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने $5 ट्रिलियन के बाजार मूल्य वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो यह है एनवीडिया। एनवीडिया के बारे में हमने कल बताया था कि एनवीडिया ने जो है उबर के साथ मिलकर 2027 तक 1 लाख रोबो टैक्सी चलाने के लक्ष्य रखा है, 2027 तक। ठीक है, तो एनवीडिया करती क्या है, ये एआई मॉड्यूल बनाती है, एआई चिप्स का। ठीक है, तो इसका जो बढ़ने का मुख्य कारण है, इसका जो ग्रोथ बढ़ी है, ठीक, उसका जो मुख्य कारण है कि दुनिया में एआई चिप्स की बढ़ती मांग है। ठीक है, क्योंकि एआई पे काम करती है, तो इसका जो मुख्य कारण है, लिख देता हूं मैं, मुख्य कारण जो है वो है एआई चिप्स की बढ़ती मांग। ठीक है, बढ़ती मांग की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, इसके जो सीईओ वो हैं जेनसन जेनसन हुआंग जेसन हुआंग। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, कहाँ पे है? अमेरिका में। ठीक, और चलिए इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेबी द्वारा प्रस्तावित जियो टैगिंग नियमों के लिए में किसके लिए छूट है? छूट किसके लिए है? ठीक है, तो देखो, जियो टैगिंग जो होती है, वो जियो टैगिंग का जो मतलब होता है वो होता है निवेशकों की संपत्ति का भौगोलिक स्थान पहचानना। ठीक है, जियो टैगिंग का मतलब यही है कि निवेशकों के संपत्ति का भौगोलिक स्थान पहचानना। ठीक, तो ये एनआरआईज के लिए है, प्रवासी भारतीय जो हैं। ठीक, उनके लिए क्यों है? क्योंकि ये जो है अपना निवेश भारत में करेंगे। ठीक, भारत के बाहर रहते हैं प्रवासी, एनआरआई जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या है, भारत के बाहर रहते हैं। ठीक, भारत के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो निवेश है भारत में करेंगे। देखो, एनआरआई जो है भारत के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है छूट देने का, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में निवेश आकर्षित करना। क्या है? भारत में निवेश आकर्षित करना। देखो, छूट मिलेगी तो लोग कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो भारत में निवेश को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार सिखाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? साइबर जागो। तो ये किया गया है पंजाब पुलिस द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? पंजाब पुलिस द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों में छात्रों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार सिखाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है छात्रों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार सिखाना। ठीक है, अब देखो, ये कार्यक्रम पंजाब पुलिस द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जो चीजें सिखाई जाएंगी वो है साइबर बुलिंग। ठीक है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पासवर्ड सुरक्षा आदि, पासवर्ड सुरक्षा आदि। ठीक है, पंजाब राज्य द्वारा किया गया है। ठीक है, और राज्य स्तर पर ये भारत का पहला राज्य है। राज्य स्तर पर भारत का पंजाब जो है भारत का पहला राज्य है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहा भारतीय दूतावास द्वारा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रवासी परिचय का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन है कब है? 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। ठीक, प्रवासी परिचय का जो
उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका उद्देश्य देखो क्या है। उद्देश्य है भारतीय प्रवासी समुदाय के, भारतीय प्रवासी समुदाय के संबंध मजबूत करना, ठीक, संबंध मजबूत करना व संस्कृति का प्रचार करना, ठीक, संस्कृति का प्रचार, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखो ये कौन जारी करता है, इसका आयोजक जो है, आयोजक, आयोजक जो है वो है भारतीय दूतावास, और कहां पे हो रहा, सऊदी अरब में, आपने देख लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के प्रसिद्ध पुरातात्विक प्रोफेसर रविंद्र कोटेसेट्टर को राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के, ठीक है, कहाँ के हैं? कर्नाटक के, ठीक है। इनको जो पुरस्कार दिया जाएगा, कौन सा पुरस्कार है वो? राज्योत्सव पुरस्कार, ठीक, राज्योत्सव पुरस्कार 2025 के लिए इनको चुना गया है, ठीक है। अब इनका जो योगदान रहा वो प्राचीन भारतीय सभ्यता और स्थलों के अनुसंधान रहा। इनका जो योगदान है, इनका जो योगदान था, कुछ विशेष मतलब स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल प्राचीन भारतीय सभ्यता और स्थलों पर अनुसंधान किए हैं, प्राचीन भारतीय सभ्यता और स्थलों पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने कहा आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ किया है, ठीक, कौन सी पहल है? आदर्श युवा ग्राम सभा, ठीक है, ये किया है नई दिल्ली में। कहां पे किया है? नई दिल्ली में, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य देख लीजिए, इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण युवाओं, ग्रामीण युवाओं को पंचायत राज प्रणाली में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना, भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनवीडिया कंपनी ने कितने अरब डॉलर मूल्य के एआई चिप ऑर्डर का अनावरण किया था? तो 500 अरब डॉलर का, कितने का? 500 अरब डॉलर का, ठीक है। इसका जो मेन रिकॉर्ड रहा है, ठीक, जो इसका जो रिकॉर्ड है वो है सेमीकंडक्टर, क्या है? सेमीकंडक्टर उद्योग में, उद्योग में डील है, ठीक है, ये रिकॉर्ड डील रही है, क्या रही है? रिकॉर्ड डील रही है। इसी वजह से इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है। कल भी देखो एक क्वेश्चन था, आज की क्लास में भी 2 क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है, एनवीडिया कंपनी के, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने विमानन अवसंरचना और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4182 करोड़, मतलब 4182 करोड़ रुपए की विमान योजना को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा सरकार ने दी है। किसने दी है? उड़ीसा राज्य ने, ठीक है। विमान योजना, विमान योजना कौन से राज्य ने चालू की है? उड़ीसा ने, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है, विमान का जो फुल फॉर्म है, विमान, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है बूस्ट फॉर मॉडर्न एविएशन, बूस्ट फॉर मॉडर्न एविएशन एंड एयर नेविगेशन, ठीक है। इसकी जो मंजूरी राशि है वो 4128 करोड़ रुपए है, ठीक, 4182 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य है राज्य में हवाई अड्डा अवसंरचना और कनेक्टिविटी बढ़ाना,
ठीक, राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक, राज्य उड़ीसा जान ही रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को जीआई टैग इंडी और पुलियान कुडी नींबू का निर्यात किया है? तो ये ब्रिटेन को किया है। किसको किया है? ब्रिटेन को। क्या क्या? जीआई टैग इंडी और पुलियान कुडी नींबू, ठीक, नींबू की प्रजातियां हैं, इनका निर्यात किया, तो ये ब्रिटेन को किया। ठीक है, किसको किया है? ब्रिटेन को। पहली बार इन नींबू का निर्यात ब्रिटेन में किया गया है। ठीक, इनका जो महत्व है, ये भारतीय कृषि का नया अध्याय है। ठीक, भारतीय कृषि का नया अध्याय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए मूल्य वर्ग का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये 150 रुपए का। कितने का? 150 रुपए का। ठीक है, 150 रुपए का ना। जारी किसने किया है? भारत सरकार ने किया है। जो इसके जारी करता है भारत सरकार है। ठीक है, 150 रुपए की सिक्के हैं। ठीक, और इस दिन हमारा क्या है? एकता दिवस पर जारी किया गया है। ठीक, एकता दिवस क्या होता है? एकता दिवस। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर 8वीं संयुक्त कार्य समूह JWG की बैठक आयोजित की गई है? तो ये नीदरलैंड के साथ की गई है। किसके साथ? नीदरलैंड के। ठीक, इसका जो उद्देश्य है, इस बैठक का जो उद्देश्य है वो है कृषि तकनीकी कृषि तकनीकी, डेयरी व सिंचाई क्षेत्र में सहयोग, डेयरी व सिंचाई क्षेत्र में सहयोग। ठीक है, भागीदारी भारत और नीदरलैंड के बीच में, भारत और नीदरलैंड के बीच में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट किस संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी है। ठीक, कहाँ पे है? एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। ठीक, ये इसका स्थान है। क्या है? ये स्थान है। कहाँ पे है? एकता नगर में। ठीक है, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है इसका शिलान्यास। ठीक है, शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। कब किया गया? 31 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य जो है वो भारत के प्राचीन राज्य और राजघरानों को की विरासत को प्रदर्शित करना है। ठीक, इसका जो उद्देश्य है म्यूजियम का क्या है? वो है भारत के प्राचीन राज्यों और राजघरानों की विरासत को प्रदर्शित करना। ठीक है, की विरासत को प्रदर्शित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल 831,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर के बागानों के साथ भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। इसमें जो मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? भारत के जो मुख्य राज्य हैं वो है केरल, केरल हो गया, त्रिपुरा और तमिलनाडु। ठीक है, त्रिपुरा और तमिलनाडु। रबर उत्पादन में भारत अग्रणी देशों में से एक है। ठीक, जिसमें 8,831,000 हेक्टेयर डॉलर कह सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों के जरिए कितने करोड़ टन माल की ढुलाई हुई है? ये 85.5 करोड़ टन की, ठीक है, ये ढुलाई हुई है भारत के बंदरगाहों के थ्रू, ठीक है। इसका जो महत्व है वो समुद्री व्यापार क्षमता को बढ़ाने का संकेत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग उत्पादन मूल्य के मामले में किस स्थान पर है? ठीक, फार्मास्यूटिकल उद्योग, ठीक, तो 14वें नंबर पर है। किस नंबर पे? 14वें नंबर पर है। इसका महत्व जो है, जो भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। क्या है? भारत जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। स्टैटिक के हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं पर डे, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस प्रकार का प्राणियों का संघ है? तो यह है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोषीय प्राणी है, ठीक। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोषीय प्राणी, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये शिवाजी के समय करती थी, ठीक है। अष्टप्रधान किसके समय में थी? शिवाजी के समय में। इसमें क्या है? 8 मंत्रियों की परिषद जो शासन में सहायता करते थे। अष्टप्रधान का मतलब है 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, ठीक है, जिसमें मुख्य पेशवा, जिसमें जो मुख्य होते थे वो होते थे पेशवा, और मराठा साम्राज्य जो था ये 17वीं सदी में था। कब था? 17वीं सदी में, ठीक, मराठा साम्राज्य, ठीक, मराठा साम्राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं? तो पेटार्क। कौन जाने जाते हैं? पुनर्जागरण के पेटार्क को, ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। क्या नाम है उनको? जो उपाधि दी गई है पेटार्क को, वो है फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म, ठीक है। इनका जो योगदान है वो यूरोप में ज्ञान और कला के पुनर्जागरण की शुरुआत है, ठीक। इनका जो योगदान है वो है यूरोप में ज्ञान और कला के पुनर्जागरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? तो मचकुंड नदी घाटी परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों के मध्य का है, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन व सिंचाई, इसका जो उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन व सिंचाई, ठीक है। और एक किस नदी पे है? मंचकुंड नदी जो है, मचकुंड नदी जो है इस पर है, और ये सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। मचकुंड नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी, ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? वैट, ठीक, ये हरियाणा में लागू हुआ था। कहां पे लागू हुआ था? हरियाणा में, ठीक है। वैट कब लागू हुआ था? 2003 में, ठीक। ये जीएसटी से पहले अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का प्रमुख रूप था, वैट, ठीक। वैट का जो फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक, एडेड टैक्स। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं।